नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 25 अगस्त 2025 के लिए मंडे। अब मंडे और ट्यूसडे मार्केट ओपन है, वेनेसडे मार्केट बंद है क्योंकि गणेश चतुर्थी और हैप्पी गणेश चतुर्थी डे। उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब 4 दिन ट्रेडिंग सेशन है। ये 4 दिन में क्या हो जाएगा? अगस्त महीना तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं अभी मैंने एक जो चार्ट यूज कर रहा हूं, मैं सही का यूज प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। सही में मैं मार्केट वॉच यूज कर रहा हूँ जिसमें कि मल्टीपल टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले बताता हूँ क्या देख रहा हूं मैं। ये है मंथली चार्ट और ये है वीकली चार्ट और ये मार्क करेंगे आप यहाँ पर डेली चार्ट। ये 3 टाइम फ्रेम हो गए। नीचे 3 चार्ट और है। ये रहा 4 आवरली चार्ट, ये रहा 1 आवरली चार्ट और ये रहा 15 मिनट का चार्ट। ट्रेडिंग के लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम की यूज करने की जरूरत पड़ेगी। जितना आपका टाइम फ्रेम यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, वही चार्ट देखो। तो ये मैं कर रहा हूँ चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम का। अब मैं बताता हूँ मैं देखता क्या हूँ। अब एनालिस्ट तो करेंगे हम मार्केट का। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ये मंथली चार्ट सेंसेक्स का। ये ओपन कर दिया मैंने। अब पूरा मंथली चार्ट ओपन हो गया। क्या लगता है मुझे? सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर कहीं, यहाँ पर यस, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ से ये डाउन है, वीक तो है। रेड बार था लास्ट मंथ, ये ग्रीन बार को उसने कवर कर लिया, तो मतलब डाउन था। इस महीने में अब तक लगभग वही रेट है, खास नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, नीचे से इस बार में देखेंगे, कौन सा बार मार्क करके बता दो। जब तक आपको समझाऊंगा, देखो मैं अब जब तक ये देखोगे नहीं ना और समझोगे नहीं, कुछ रियल समझ में नहीं आएगा। ये जो बार है ना, ये वाला बार, जो छोटा वाला बार है, हाँ ये वाला, ये बार अच्छा लगता है मुझे। मम्मी पापा के इसमें रिसिलियंस है। मतलब इसमें रिसिलियंस है, मतलब कि नीचे आया लेकिन ज्यादा गिरा नहीं, तो इसमें रेसिलियंस है। लेकिन बाहर में स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो इसको कहेंगे, मैं न्यूट्रल कहूंगा। अब इसको बंद कर देता हूं, ये न्यूट्रल बार। अब देखते हैं बीच वाला बार। ये रहा वीकली बार। वीकली बार क्या लगता है? यहां पर खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये ऊपर क्यों गया? जीएसटी का न्यूज आया था इसलिए। लेकिन वहीं पर बंद हो। लेकिन एक बात देखेंगे आप देखोगे तो यहां पर एक गैप है। ये जो गैप है यहाँ, ये गैप है, वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। हो सकता है ये गैप बंद हो सकता है ये गैप फिल हो जाए, पॉसिबल है। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा डेली बार। तो फिर हम जाएंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ पर, तो जाएंगे ये यहाँ पर, ये है डेली बार। ये काम आपका इजी हो जाता है। और जब डेली बार देखिए तो क्या लगता है? ये रहा डेली बार, ये नहीं, सॉरी, ये डेली बार यहाँ है। ये डेली बार बन गया। ये रहा डेली बार। डेली बार क्या लगता है? डेली बार आपको मार्क करके बताता हूँ। देख लीजिए ध्यान से, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट है, 6 चार्ट्स बनते हैं। ये देखिए, ये गैप तो बना हुआ है, लेकिन यहां पर एक और रेसिस्टेंस जो मैं आपको बता देता हूं। ये रेसिस्टेंस था यहाँ पर, उधर तक नहीं गया। यहाँ पर लोअर टॉप्स बने, अब तक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनेंगे, और मुझे लगता है ये गैप फिल हो जाएगा। और क्वाइट पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा एक यूज करता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन। ये यूज करता हूँ मैं रे। ये वाला जो रूल है ना, यहाँ पर, यहाँ जाके अटकेगा लगता है मुझे। ये जोन है, यहाँ पर सपोर्ट की संभावना है। मार्क कर देता हूँ फिर मैं यहाँ पर सपोर्ट की संभावना है। यहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है, पॉसिबल हो सकता है। 18,700, यस पॉसिबल है। मतलब फिलहाल तो वीक नजर आ। इस वीकेंड को क्या होगा न्यूज हमको पता नहीं, लेकिन फिलहाल न्यूज नजर आता है। लोअर टॉप तो है, ये एक टॉप था, ये दूसरा लोअर टॉप था, नीचे अब लोअर बॉटम बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो आने की पूरी संभावना है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। शायद यहाँ पर जो है ये 4 घंटे का ये चार्ट देखता हूँ, ये 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर का चार्ट क्या नजर आता है? मार्केट जो खुला था ना, मार्केट खुला था यहाँ पर, इस जोन पर। मार्केट यहाँ पर खुला था,
यहाँ पर खुला था, उसे लगातार गिरावट है, 4 आवर्स के हिसाब से गिरावट है, आंखें बंद हुआ है यहाँ पर, वेरी गुड चांस। लोअर लेवल कहां तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल प्राइस एक्शन। इसका मतलब 80,700 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 80,800 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या वो टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। हमको स्ट्रेंथ नजर कहाँ आएगी, मैं मार्क करके बताता हूँ, अब ध्यान से देखिए। हमको सेंसेक्स में स्ट्रेंथ आएगी कब, जब ये पार कर लेगा यहाँ पर। यस, मैं मार्क करके, ये वाला, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यस, यस, ये आ गया नीचे। जब तक ये पार करेगा ना 80,235, तब तक कुछ होने वाला नहीं। अपमूव मिल सकते हैं, लेकिन उस अपमूव में ताकत नहीं होगी, उस अपमूव में डाउट होगा, बस इतना ध्यान देना। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं, शायद आवरली चार्ट में कुछ नजर आता है क्या। उसके लिए हम आवरली चार्ट में जाएंगे। ये आवरली चार्ट है, इसमें क्या हुआ, क्लियर कट आप देखोगे प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। ये आवरली चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर टूटा, यहाँ गेम टूटा, गेम खत्म हो गया यहाँ पर, लगातार गिरावट, फिर आया दूसरा, कहाँ खत्म हुआ गेम, गेम यहाँ पर खत्म हुआ, ये गेम खत्म हो गया यहाँ पर, उसके नीचे लो पे बंद हुआ है। इसका संकेत दे रहा है कि मैं तो वीक हूं। अब नेक्स्ट सपोर्ट का है, मार्क कीजिए पॉइंट्स। नेक्स्ट सपोर्ट यहां पर बन सकता है, वो है करीब 18,700 तक, पॉसिबल है। अब दो बातें होंगी, अगर गैप डाउन खुला 18,700 के आसपास, तो वहां से एक बाउंस मिल सकता है या और टूटेगा। बाउंस मिला, पॉसिबल है ऊपर जाने का, लेकिन अगर बाउंस नहीं मिला, सिर्फ भारी गिरावट है। यस, भारी गिरावट है। हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं इसको अब इंट्राडे में चार्ट। इंट्राडे के चार्ट में कैसे लगता है, ये रहा 15 मिनट का चार्ट। इसमें अगर आप ध्यान से देते ना, तो आपको आराम से बहुत ट्रेड मिलते थे। पहला ट्रेड मिलता आपको यहाँ पर टूटने से, वो करीब मिला था अराउंड एक। दूसरा ट्रेड कहाँ मिलता आपको, दूसरा ट्रेड मिलता, आपको बताता हूँ। सेकंड ट्रेड आपको मिलता यहाँ पर, ब्रेक है। थर्ड ट्रेड क्या मिलता, थर्ड ट्रेड मिलता आपको ब्रीच ऑफ, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। ये थर्ड ट्रेड मिलता है यहाँ पर, वो करीब 81,400 के अंदर। तो तीन ट्रेड ही मिलते तो बहुत थे, सिर्फ विदाउट एनी इंडिकेटर्स। अब मैं इंडिकेटर्स की बात तो बाद में करूंगा, कभी नेक्स्ट वीक में या कब करूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन विदाउट एनी इंडिकेटर्स आप सिर्फ प्राइस एक्शन करते हैं तो यहाँ पर पैसा बनता है। ये रहा सेंसेस को ट्रेड करने का। अब मैं इस चार्ट को बंद कर देता हूँ, मुझे लगता है फिलहाल वीक नजर आता है। अब देखते हैं कुछ हमको और कुछ दिखाई देता है क्या। अब मैं जाऊंगा वॉच लिस्ट पे, और वॉच लिस्ट में देखता हूँ, मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट, और जाता हूँ मार्केट वाइड में। यहाँ पर हम सेंसेस को पहले चार्ट करते हैं, निफ्टी का चार्ट, निफ्टी हो गया, इसको निफ्टी को चेक करते हैं, निफ्टी हो गया। यहां पर करते हैं, फिर एक निफ्टी हो जाएगा, फिर जाते हैं यहाँ पर, इसको निफ्टी कर देते हैं। हम सब चार्ट को बदली कर देंगे, और सब निफ्टी के चार्ट देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी का चार्ट क्या होता है। अब हम जाएंगे मंथली चार्ट। सेंसेक्स तो वीक है, अब आपको मंथली चार्ट क्या नजर आता है। ये जो मंथली का जो क्लोज है ना, पिछले मंथ से थोड़ा ऊपर है, अच्छी बात है। अब जब आप देखोगे इसका लोअर विक है, लोअर विक में स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है। इसको मैं थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव पकड़ूंगा, माइल्डली पॉजिटिव। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या लगता है, इसमें हाल बुरा है, सिंपल। हाल क्यों बुरा है, हाल बुरा होने का मकसद सिर्फ एक है। हाल बुरा होने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है, खुला था गैप अप, फिर ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, और उसके नीचे बन गया। आप देखोगे पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ऊपर है। आप तो बोलोगे ग्रीन है, लेकिन इस ग्रीन में वीकनेस है, इस ग्रीन में स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें सेलिंग प्रेशर है। अब देखते हैं डेली चार्ट, इसको फिर बंद करते हैं यहाँ पर स्लो। अब जाते हैं डेली चार्ट, यहाँ ये रहा डेली चार्ट। इसमें क्या लगता है, हाल तो बुरा है। मैंने इसको कल बताया था, ये टॉप है, और ये टॉप कहां था, अभी आपको बताता हूँ। ये टॉप था, ये मार्किंग करके बता देता हूं। ये देखिए, ये हमने मार्क किया था यहाँ पर, उधर तक नहीं पहुंचा, साइन ऑफ वीकनेस।
अब जो देखेंगे आप यहाँ पर एक पैटर्न जो नजर आएगा, एक मार्क करके बताता हूं। ये जो 5 हफ्ते का जो बना है ना, 1 2 3 4 5, ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न में थोड़ी वीकनेस है। इस एक दिन के बाद ने पूरे 3 दिन को खा लिया। ये 3 दिन को खा लिया, साइन ऑफ वीकनेस। अब आएगा क्या? अब पॉसिबल है कि यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कहां पर? ये वाला जोन वो है करीब 24,650। निफ्टी वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। यस, अब तक तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। वो गैप फिल होगा। क्या ये तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। ट्रम्प का भरोसा नहीं। और इस ट्रम्प का भरोसा नहीं, इसलिए मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। अब हम इसको उड़ा देते हैं और अब देखते हैं। ये रहा डेली चार्ट। अब हम देखते हैं इसको इंट्राडे चार्ट। ये इंट्राडे चार्ट है, देखिए आप। ये इंट्राडे 4 आवरली चार्ट है। 4 आवरली चार्ट में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बताता हूँ आपको। ये 4 आवरली चार्ट, इसमें क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ क्या मुझे नजर आता है। ये पूरा एग्जॉशन पैटर्न है। ये जो पैटर्न है पूरा ऊपर जो नजर आता है, ये पूरा एग्जॉशन पैटर्न है। इसमें कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ ड्रॉ करके। ये रहा ट्रेंड लाइन। देखिए यहाँ पर लोअर टर्म वीकनेस। अब दूसरा ट्रेंड लाइन देखिए, ये तोड़ देगा यहाँ पर। ये तोड़ देगा यहाँ पर। तोड़ेगा तो कहाँ आएगा? मैं बताता हूँ आपको। अगर तोड़ेगा तो लोअर लेवल देखने को मिले। कहाँ मिलेंगे? ये जोन है। वो है करीब 24,650। अगर वो भी तोड़ा ना, हालत खराब। फिलहाल तो मुझे वीकनेस नजर आती, स्ट्रेंथ का नजर आएगी। जब तक ये आज का हाई पार नहीं करता तब तक स्ट्रेंथ नजर आने वाली नहीं है। वो है 25,100। 25,000 तो पहले उसको फेस करना होगा। और 25,000 का आंकड़ा स्ट्रांग आंकड़ा है, इतना वीक नहीं है। 25,000 पार करना इतना इजी नहीं है। वहां पर तो सेलिंग आया है। तो फिलहाल निफ्टी भी थोड़ा वीक नजर आता है। अब हम देखते हैं निफ्टी में शायद कुछ लोअर टाइम फ्रेम में नजर आता है। ये रहा निफ्टी का लोअर टाइम फ्रेम। ये रहा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। इसमें क्या नजर आता है? मैं आज पे बताता हूं आपको कि कहाँ ट्रेड मिल सकता। वही तो आपका पैसा बनेगा। ट्रेड आपको सबसे पहले मिल सकता था यहाँ पर। वो करीब 25,080 जब तोड़ा। उसके बाद कहाँ मिल सकता था? बहुत इजी ट्रेड बताता हूँ। इजी ट्रेड मिलता था यहाँ के लास्ट के 1 घंटे, जो कि आप आराम से ले सकते थे ट्रेड। लास्ट के 1 घंटे में जब वो टूटा 24,900। पैसा तो चाहिए ना अपने को, कम मिले या ज्यादा मिले। लेकिन अब नेक्स्ट ट्रेड कहां तक मिल सकता है? ये वाला जोन मार्क करता हूं मैं। ये जो पिछले दिन का जो क्लोज है ना, वो करीब 24,650 के आसपास है। वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। लेकिन स्ट्रेंथ का नजर आएगी। स्ट्रेंथ नजर आएगी जब तक वो 25,150 पार नहीं करता, तब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। बस इतना ध्यान देना है। अब हम देखते हैं इसको। बंद करते हैं स्लाइड, इसको करते हैं और देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम ना बढ़िया टाइम फ्रेम। इसमें सेफ्टी बहुत है ट्रेडिंग में। और आप इसको अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेड यहां मिलता है आपको, उसके पहले ट्रेड मिलता है यहां पर। मार्क करता हूं। यहां पर ट्रेड मिलता, तीसरा ट्रेड मिलता है यहां पर। क्लियर कट ट्रेड। ये देखिए यहां पर ट्रेड मिलता, ये ट्रेड मिलता है, 3 सिंपल ट्रेड। मैं चाहता तो कम से कम 10-15 ट्रेड ले सकता है इसी में। लेकिन आपके लिए सिंपल खाली ब्रेकआउट ट्रेडिंग बता दिया मैंने आपको। सिंपल प्राइस एक्शन देखिए और ट्रेड कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी ना मल्टीपल टाइम फ्रेम की, ये चार्ट में है, सही के चार्ट में है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। सबको चेंज करेंगे, सभी के टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। थोड़ा मैं इसको, यस, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये अब देखते हैं मंथली चार्ट बैंक निफ्टी का क्या लगता है। पहले तो सब इसको उड़ा देता हूं मैं, बैंक निफ्टी सब रिमूव ड्राइंग्स, सब रिमूव ऑल ड्राइंग। रीसेट नहीं, रीसेट चार्ट नहीं करेंगे, मंथली करेंगे सिंपल। यस, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। अब ये मंथली चार्ट जो है ना बैंक निफ्टी का, क्या नजर आता है?
इसको मैं मार्क करके बताता हूँ। क्लियर? क्या क्या नजर आता है? आप खुद ही बोलोगे ये वीक है। बैंक निफ्टी तो हम तीसरे दिनों से बोल रहे हैं बैंक निफ्टी वीक है। अगर बैंक निफ्टी नीचे नीचे आएगा तो कहां तक आएगा? ये देखिए, ये चार्ट है, यहां तक आने की संभावना है। और वो कहां पर है? वो करीब 53,150 200 जोन से। मतलब बैंक निफ्टी में भारी गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि मंथली बार जो बना हुआ है ना, पिछले महीने से कम बना हुआ है। यस, इस मंथली बार का जो लो है, इससे लो है वन, दूसरा इससे लो है, इससे तीसरे से लो है। 3 महीने को खा लिया इस महीने के बाद में है, 4 दिन बाकी, 4 दिन में रिवर्स हो सकता है, लेकिन चांस लगता नहीं है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इंटरनल। देखते हैं हम वीकली चार्ट, शायद वहां पर संकेत है। ये रहा वीकली चार्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट देंगे क्लियर कट, ये तो वीकनेस चार्ट है। जो बाहर बना हुआ है ना, उसने कल के क्लोज से नीचे दिया है बाहर, यहाँ कंप्लीटली क्लोज। पॉसिबल है जो पिछले हफ्ते का लो है वो तोड़ दे, और वो तोड़ेगा ना, फिर तो भारी गिरावट आएगी। 42,350 पॉसिबल है। 52,350 पॉसिबल, नॉट 42, 53,350। लेकिन 53,350 के पहले एक 52,500 है, वहां पर उसको संकेत देना पड़ेगा। तो हो सकता है पहले लो लेवल 55,150 है, फिर होगा शायद 55,000, फिर होगा करीब 54,500, फिर 5-5 पॉइंट आप नीचे गिराते रहिए। है तो वीकनेस क्लियर कट। अब देखते हैं डेली चार्ट, सॉरी, अब देखते हैं डेली चार्ट। यस, अब ये डेली चार्ट यहां पर आ गया। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ डेली चार्ट क्या लगता है? तोड़ ही तो दिया। हमने कल मार्क किया था यहाँ पर, ये देखिए, ये मार्क वहीं पर तो आया है। अब 54,900 तोड़ देगा। अगर वो टूटा ना, मार्केट में भारी गिरावट है, भारी गिरावट। और गैप डाउन मिला तो हालत खराब। फिलहाल तो वीक है, स्ट्रेंथ का नजर आएगी। जब तक ये 56,000 पार नहीं करता दिल से, फोर्सफुली, तब तक कुछ नहीं होना। बैंक निफ्टी का कुछ नहीं होना है तो वीक। अब देखते हैं हम आवरली चार्ट। ये अब देखते हैं फोर फोर आवरली चार्ट। 4 आवरली चार्ट तो हमने देख लिया कि नहीं, ये रहा 4 आवरली चार्ट। ये 4 आवरली चार्ट है, इसमें भी वीक है। ये देखिए 4 आवरली चार्ट, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। उसके आसपास ये रुका है जो हमारे सपोर्ट लाइन की खींची थी। अब ये तोड़ेगा ना, इसमें और गिरावट आएगी। मुझे तो वीक लगता है। स्ट्रेंथ का आएगी, मार्क करता हूँ, ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ। ये रहा पैरेलल लाइन, या ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ। ये जोन है, वो है करीब 55,960। मतलब 56,000 पार नहीं करता बैंक भी जब तक फोर्सफुली। आप प्लीज लॉन्ग मत रहिएगा, धोखा रहेगा वो। अब ये हो गया 4 आवरली चार्ट। अब देखते हैं आवरली चार्ट। ये रहा आवरली चार्ट। क्या लगता है? इस पे काफी ट्रेड्स मिलते थे आज। आप अगर आप ध्यान से ट्रेड करते तो सबसे पहला ट्रेड मिलता है यहाँ पर आपको, करीब 55,750। उसके बाद ट्रेड मिलता है यहाँ पर जो कि सेफ ट्रेड मिलता है, वो है करीब 55,270। लेकिन और एक ट्रेड कहाँ मिलता? यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, 55,620। इतना बड़ा ट्रेड मिलता, पैसा तो दिल से बनता। ये रहा, हमने देखा आवरली चार्ट। अब हम लास्ट का देखेंगे 15 मिनट चार्ट। ये रहा 15 मिनट चार्ट। इसमें क्या लगता है आपको? मैं मार्किंग करके बता दूं। ये सिंपल चार्ट, ट्रेड किया शार्ट, यहां पर खुला ही वीक था, वीकनेस। दूसरा कहां मिला? ये लो, दूसरा शॉर्ट। दो ट्रेड भी बहुत है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए एक भी ट्रेड बहुत है। आपको करना क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम यूज करना है। मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट यूज करेंगे। चार्ट देखिए वीकली, उसके पहले मंथली देखिए, वीकली देखिए, डेली देखिए, 4 आवरली, 1 आवरली, और इंटरवल चार्ट देखिए 15 मिनट का। पॉइंट्स मार्क कीजिए और उसकी ट्रेड को कीजिए पॉइंट्स। इसलिए मैं कहता हूं, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले
सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।